हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे। रामायण की अनसुनी कहानी है। एक तोते की वजह से सीता को श्री राम से रहना पड़ा था अलग। सुने रामायण की अनोखी कहानी। ये कहानी इस प्रकार है। वनवास से लौटने के बाद सीता की पवित्रता पर सवाल उठने लगे थे। श्री राम सीता को छोड़ दिए। सीता को अपने पति राम से दूर जंगल में जाकर रहना पड़ा। ये बात एक तोते के श्राप की वजह से हुआ। ये कथा इस प्रकार है। फ्रेंड्स, आप सबको रामायण में श्री राम और सीता के वियोग की कहानी सभी जानते हैं। वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर सीता को राम से अलग रहना पड़ा। राम ने सीता को जंगल में छुड़वा दिया था। क्या आपको पता है कि एक तोते की श्राप की वजह से ये हुआ था, जिसने सीता को अपने पति का वियोग झेलने का श्राप दिया। आज हम इस कहानी को आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आखिर तोता ने सीता माता को क्यों श्राप दिया था? वो कहानी इस प्रकार है कि जब सीता माँ छोटी थी तो वो अपनी सखियों के साथ एक बार महल से जंगल में घूमने गई। वो बाग बगीचे में घूम रही थी। उन्होंने पेड़ पर बैठे तोता को देखा। तोता का जोड़ा बैठा था। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। वो सीता के बारे में बात कर रहे थे। एक ने कहा, अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार हैं जिनका नाम श्री राम है। उनसे जानकी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर शासन करेंगे। सीता राम एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में बातें सुनने की इच्छा हुई। सखियों से कहकर उन्होंने पक्षी को पकड़वा लिए। सीता ने उन्हें प्यार से पुचकारा और कहा, डरो मत, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। ये बताओ कि ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे बिल्कुल भी मत डरो। दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि वह स्वयं सीता हैं। दोनों ने बताया कि हम वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वो एक महर्षि हैं। वाल्मीकि रोज़ माता सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। वे ये सब सुना करते हैं, इसलिए हम सबको याद हो गया है। सीता ने पूछा तो नर तोते ने कहा, दशरथ पुत्र राम शिव धनुष तोड़ेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और तोता उसका उत्तर देते जाता। दोनों थक गए। नर तोता और मादा तोता बताते बताते थक गए। उन्होंने सीता से यह कहा, कथा विस्तृत रूप है। ये कथा बहुत बड़ा है, कई माह लगेंगे। ये कहकर वो दोनों उड़ने के लिए तैयार हो गए। सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है। उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। मादा तोते ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं। वन में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, हमेशा यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और मैं गर्भवती भी हूँ। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद ना करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दें। सीता ने कहा, ऐसा है, तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी।
तोता तो पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार ना था। मादा तोते ने भी अपने पति से वियोग सहन नहीं कर सकती थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे मेरे पति से अलग ना करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो, राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ जाएगा। मादा तोते ने कहा, श्राप दे दिया। एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का बिछड़ना सहना पड़ेगा। श्राप देकर मादा तोता ने प्राण त्याग दिया। पत्नी को मरता देख नर तोता क्रोध में बोला, मैं अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूँगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूँगा। वही तोता अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। यह था दोस्तों हमारे सीता के वनवास की कहानी कि सीता माता को पहले एक तोते के श्राप की वजह से वनवास का दुख झेलना पड़ा। ऐसे ही सीता और राम की अनसुनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।